मेरी प्रियात्माओं, मेरा आज का विषय है सरल गीता 15वां-16वां अध्याय। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य स्वयं को भौतिक जगत के पास से विवरण करना तथा परमपिता परमात्मा को मानना है। जो परमपिता परमात्मा को परम स्वरूप को समझ लेता है, वह उसके शरण ग्रहण करके उसकी भक्ति में लग जाता है। ये संसार रूपी वृक्ष बड़ा विचित्र है। जड़ें ऊपर की ओर और शाखाएं नीचे की ओर। यह वृक्ष अश्वत्थ कहलाता है। यह अश्वत्थ इसलिए क्योंकि यह अनादि एवं अनंत है। यह अविनाशी है। यह अविनाशी इसलिए है कि इसमें जन्म का तांता कभी नहीं टूटता। आवागमन का चक्कर सदा चलता रहता है। वेद इसके पत्ते हैं। पत्ते इसलिए कि उनसे संसार की रक्षा होती है। सत्व रज तम गुण इसकी नसें हैं। विषय वासनाएं इसकी शाखाएं हैं। इस संसार वृक्ष तत्व को जानने वाला ही वास्तव में ज्ञानी है। तीनों गुणों से उत्पन्न हुए अहंकार आदि उसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई हैं। कर्मों के अनुसार उसकी जड़ें मनुष्य की लोक में फैली हुई हैं। इस संसार रूपी वृक्ष का सच्चा रूप इस संसार रूपी वृक्ष का सच्चा रूप पूर्ण रूप से कोई नहीं पहचानता। इसके आदि और अंत का किसी को पता नहीं। सब मजबूत जड़ वाले वृक्ष की जड़ों के वैराग्य से कट कर इसके कारण परमात्मा की खोज करनी चाहिए। उस परमात्मा के धाम में वे पहुँच जाते हैं जो इच्छाओं का त्याग कर सब में समत्व का भाव रखते हैं। उस परम धाम में पहुंचकर मानव को कभी भी वापस नहीं आना पड़ता। इस देह में त्रिगुणी माया में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षण करता है। मन और इंद्रियों के काबू में आकर वह संसार के चक्कर में पड़ता है। इच्छा ने उसे बांध रखा है। वह संपूर्ण जगत पर एक परमात्मा की आभा मात्र एक किरण है। क्या आप इसकी पूर्ण के विषय में सोच सकते हैं? ऊर्ध्व मूलम ध्य शाख अशब्द प्रवाहो व्यम समदासी यस्य पर्णानि यस्य वेदवित। सुन अब ऐसे पीपल का अर्जन ब्याह, जड़ें जिसके ऊपर तले डालियाँ, सजर लाफना जिनके पत्ते हैं वेद, वो है वेद दा पाए जो इसका भेद। एक पीपल का वृक्ष है। इसकी जड़ें ऊपर की ओर है, शाखाएं नीचे की ओर है। यह वृक्ष सनातन काल से चला आ रहा है और अद्भुत है। इस पेड़ के पत्ते वेद के छंद हैं और जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा दबे विमुक्ता सुख दुख संगेर गच्छत मूढ़ा पदम व्यम तत् फ्रेबो अख्तर से पाकर निजात। हवस छोड़कर जो करे महब ए जात, त्वालक ना सुख दुख के से ईजात हो। मकामे अदब पाके दिल शाद हो। जो व्यक्ति अभिमान और मोह से मुक्त हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति के दोष को जीत लिया है, जो दिन रात आत्मा में निमग्न है, जिनकी सब कामनाएं शांत हो गई हैं, जो सुख दुख नाम के द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, वे विनाशी पद को प्राप्त होते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृतिर्ज्ञानम पोहम च वदेश सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृदे दबी देव चाहम। हर इंसान के दिल में पिन्हा में हूँ कि हर हाफजा इलम नासा में मैं हूँ। मैं दाना हूँ रोशन सब मुझ में है वेद।
है वेदांत, मुझ में है वेदों का वेद। मैं सबके हृदय में बैठा हूँ। मेरे द्वारा स्मृति और ज्ञान होता है और मेरे द्वारा अपोहम अर्थात संशय आदि दोषों का नाश होता है। वस्तुतः मैं वह हूँ जिसको सब वेद द्वारा जाना जाता है। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता एवं सारे वेदों का ज्ञाता हूँ। उत्तम पुरुष सत्यव्यम परमाद में प्युदाहरित लोक यो लोकोत्र यमाविश्य विमर्त्य व्यम ईश्वर है। वो परमेश्वर, वो परमात्मा जो है सब में छाया हुआ लाफना है, बाकी न फानी से बला भो हक कि कायम हुए जिसके तीनों तबक। परंतु उन दोनों में एक भिन्न परंतु उन दोनों से भिन्न एक अन्य उत्तम पुरुष है जिसे परमात्मा कहा जाता है। वह विनाशी परमात्मा है। वह तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। हाँ, 16वां अध्याय देवासुर संपद विभाग योग। देवी और असुरी संभाव। शास्त्रों के नियम का पालन न करके मनमाने ढंग से जीवन व्यतीत करने वाले तथा असुरी गुणों वाले व्यक्ति अदम योनियों को प्राप्त होते हैं और आगे ही भग बंधन में पड़ जाते हैं। किंतु देवी गुणों के से संपन्न तथा शास्त्रों को आधार मानकर नियमित जीवन बिताने वाले लोग आध्यात्मिक सिद्धि को प्राप्त होते हैं। ये संपूर्ण जगत पर ब्रह्म परमात्मा की आभा की एक कर्ण है। क्या आप इसकी संपूर्णता के बारे में सोच सकते हैं? इस संसार में दो प्रकार के व्यक्ति हैं। मैं श्रोता से करूँगा इस प्रसंग को बड़े ध्यानपूर्वक सुनेगा और जीवन में धारण कीजिएगा, आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। इस संसार में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक देवी संपदा वाले और दूसरे असुरी संपदा वाले। देवी संपदा वाले व्यक्तियों के अधोलिखित 26 गुण हैं। नंबर 1 दृढ़ता, नंबर 2 मन की शुद्धता, नंबर 3 दान देने की वृत्ति, नंबर 4 तप, नंबर 5 त्याग, नंबर 6 इंद्रिय निग्रह, नंबर 7 शांति, नंबर 8 अहिंसा, नंबर 9 दया भावना, नंबर 10 क्रोध न करना, नंबर 11 किसी की निंदा न करना, नंबर 12 धैर्य रखना, नंबर 13 क्षमा, नंबर 14 तेज, नंबर 15 अभिमान न करना, नंबर 16 पवित्रता, नंबर 17 किसी सत्ता न करना, नंबर 18 सच्चाई, नंबर 19 गंभीरता, नंबर 20 ज्ञान की प्राप्ति का प्रचार करना, नंबर 21 अधीनता, नंबर 22 भद्रता, नंबर 23 छल कपट न करना, नंबर 24 यज्ञ, नंबर 25 वेद, नंबर 26 हिदा पर। इसके विपरीत दूसरी प्रकार के सूरी संपदा वाले व्यक्तियों में अधोलिखित बातें होती हैं। नंबर 1 पखंड, नंबर 2 क्रोध, नंबर 3 कठोरता और नंबर 4 अभिमान। समानतः किसी व्यक्ति पूरी तरह से केवल देवी और असुरी संपदा की विद्या नहीं होती। इस मैं कहता हूँ इस विश्व में लगभग 195 देश है जिसमें 8 अरब से अधिक लोग रहते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसमें जो पूर्ण केवल परमात्मा है। किसी में ना ही तो पूर्णतः दैवी गुण होते हैं, ना ही सुर गुण होते हैं। किसी में देवी गुण अधिक होते हैं, किसी में सुर होते हैं। कोई भी व्यक्ति यानी के पूर्ण नहीं है, पूर्ण केवल परमात्मा है। ताई इसीलिए एक उर्दू शायर ने लिखा है, इस सिरे से उस सिरे तक सब जुल्म के शरीक है, आदमी या तो जुबान पर या फरार। अगर आप ऐसा मित्र बनना चाहेंगे जिसमें कोई दोष ना हो तो आपको मित्र विहीन रहना पड़ेगा। देवी संपदा मुक्ति का कारण और सूर्य संपत्ति बंधन का कारण है। देवी संपत्ति संपन्न व्यक्तियों को देवता, असुर संपत्ति वाले व्यक्तियों को राक्षस के नाम से पुकारा जाता है। आजकल संसार में राक्षसों की संख्या अधिक है। सूर्य संपत्ति का व्यक्ति संसार को मिथ्या मानता है।
और यहाँ तक कि परमात्मा की सत्ता को भी स्वीकार नहीं करता। असुरी प्रकृति के व्यक्ति से सदा बुरी बुरी संभावनाएं कामना करते हैं। वे सदा चिंतित रहते हैं, वे सदा आशा रूपी पास में बंधे रहते हैं, वे बेईमानी से धन कमाते हैं, वे सदा मोह में फंसे रहते हैं। काम और भोगों में फंसे रहने के कारण वे नरक को जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये 3 नरक के द्वार हैं। इन तीनों का परित्याग करके मानव संतोष, शांति और प्रसन्नता को प्राप्त कर सकता है। तेजै क्षमा धृति शोचम द्रोहो नातिमानिता भवति संपद देवी देवीं विजातस्य भारत। उसुरी सफा जोर उफ उल्फे खता सह हसद ते तबर में रहना जुदा। जब इनके नेग बचपों में पायल है वो, तो इंसान फरिश्ता खसायल है वो। तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, द्वेष ना करना, अत्यंत अभिमान ना होना, ये सब तो अर्जन हैं। ये सब तो है अर्जन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण। उस व्यक्ति के गुण हैं जो देवी संपदा लेकर जन्मा लेता है। दंभो दर्पो अभिमान क्रोध पारुष्यमेव च ज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुमिर। अच्छा, 2 रंगी गंगूर मुनाइश गज़ब सुखम तलख बातें जहालत की सब, इन्हीं से उस इंसान की पहचान है। सदा से जो फितरत का शैतान है। ये अर्जुन दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, ज्ञान, ये सब असुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए व्यक्ति के गुण हैं। दबो भूत सर्गो लोके स्मी देव आसुर एव च देवो विशतरस्य प्रोक्त आसुरम पार्थमहे श्रृंगु। अच्छा, श्रृंग जमाने में जितने भी इंसान हुए, फरिश्ते कोई शैतान हुए, सुना है मुफसल फरिश्तों का हाल है शैतान। जो शैतान है सुन उनका सब हाल चाल। इस संसार में 2 प्रकार के प्राणी सृष्टि में देवी असुरी हुए। हे अर्जुन, देवी का विस्तार तो वर्णन कर लिया, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। त्रिविधम नरक येदम द्वारम नाश नमात्मन काम क्रोध तत्सा लोभ तत् मादेत्र्य त्यजेत। जहन्नम के हैं 3 ललाम, तमाश, शगावत, गुस्सा उनके नाम। उन्हें छोड़ उनमें न जाना कहीं, न हस्ती अपनी को मिटाना कहीं। काम, क्रोध, लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं। काम, क्रोध, लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार का नाश करने वाले हैं। अतः व्यक्ति को तीनों का परित्याग कर देना चाहिए। अपेर विमुक्त कौन्ते तमो द्वारे सत्री भिर्नर आचरत्यात्मन श्रेत सतो याति परम गतिम। तमोगुण को जाते हैं 3 दर, जो इनसे बचे वो रहे बेखतर, मिले उसको नंद कुंती के लाल, उसी को मत्सर ओजे कबाल। हे अर्जुन, जो व्यक्ति इन तीनों नरक के द्वारों को से मुक्त होकर अपने कल्याण मार्ग का अनुसरण करता है, वही परम गति को प्राप्त होता है। ओम शांति शांति।